You can see here this layer is called troposphere. ये कौन सी लेयर कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। और जो ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है बेटा एटमॉस्फेयर की, वो अर्थ के जस्ट ऊपर की ओर है। ठीक है, अर्थ के बाद कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? ट्रोपोस्फेयर। और कहाँ पे है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन आइनोस्फेयर, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे आउटर साइड पे लेयर है वो कौन सी है? एग्जोस्फेयर। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर जो है उसको क्या बोलेंगे? एग्जोस्फेयर। ठीक है, अब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी इंसिडेंट्स टेक प्लेस होते हैं। चलिए पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। एक बार फिर से देखिए बेटा, पिक्चर देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोएस्ट लेयर है, लोएस्ट लेयर मतलब निचली लेयर, सबसे नीचे की और कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। तो वही दिया हुआ था वहां पे। ऑन मूविंग अपवर्ड, जब हम ऊपर की ओर मूव करते हैं, अपवर्ड का क्या मीनिंग होता है? ऊपर की ओर। तो जब हम ऊपर की ओर मूव करते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। जो ये टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? तापमान। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। सो ये जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, लगातार। कंटिन्यूअसली का मीनिंग होगा लगातार। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर लगातार डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होना मतलब क्या होता है? डिक्रीज होने का मीनिंग होता है कम होना। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरेगा, तापमान में गिरावट आएगी। ठीक है, कूलिंग होगी, गर्माहट कम होगी और ठंड स्टार्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तापमान घटेगा। चलिए आगे देखिए। द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर। ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है इसमें ज्यादातर क्या होता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर मैंने अभी आपको बताया था और कल वाली क्लास में भी बताया था दैट वाटर वेपर इज द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। जो हमारा एयर होता है उसमें जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो हमारे एयर में, हमारी हवा में जो प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या बोला जाता है? वाटर वेपर। फिर से सुनिए बेटा, हवा में, एयर में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं पानी की छोटी छोटी बूंदों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। सो ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है? वाटर वेपर। ठीक है, क्लाउड फॉर्म इन दिस लेयर। ये जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स का क्या मीनिंग होता है? बादल। ठीक है, बादल देखा है ना आपने, बादल बनते हैं फिर बारिश होती है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में बनते हैं। कौन सी लेयर में बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। इनफैक्ट ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितने भी मौसम बनते हैं, ठीक है, और मौसम बन के दूसरा मौसम बनता है, एक मौसम चला गया दूसरा मौसम आया, तो जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं? वो सारे के सारे कौन सी लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, वेदर का मीनिंग क्या होता है बेटा? मौसम। ठीक है, जैसे विंटर, समर, ये सब क्या है? आपके मौसम है ना। तो जितने भी मौसम चेंजेस होते हैं ये कौन सी लेयर में होते हैं? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। राइट, तो ट्रोपोस्फेयर ही आज हम पढ़ेंगे। अगला जो एटमॉस्फेयर की जो अगली लेयर है वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई बात नहीं समझ में आई है, यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछेंगे ना। जो आज हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड मैं आपको होमवर्क दूंगी एंड यू विल ट्राई टू डू योर होमवर्क बाय योर सेल्फ। बेटा पेज नंबर 63 में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बताना है नेम द वेरियस लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अभी हमने पढ़ा था हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर